आओ गुणा की ट्रिक बनाएं। तो साथियों, आज हम गुणा की ट्रिक बनाएंगे कि किसी भी संख्या में हमको गुणा करना हो तो हम किस प्रकार से ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से ट्रिक को हम बना सकते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको सामने कुछ ट्रिकें लेकर आया हूँ जिसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो साथियों, ये जो वीडियो है आप इसको पूरा देखिए, क्योंकि बीच बीच में आपको एक नई नई जानकारी भी इसमें मैं प्रेषित करूंगा, तो कहीं वो आपसे छूट ना जाए, इसलिए आप इसको ध्यान से और अच्छे से देखिए। तो साथियों, ट्रिक तो हम सबसे पहले हम 9, 10, 11, 18, 22। तो साथियों, आज हम इन ट्रिकों की आपके सामने हम जानकारी प्रेषित करेंगे कि इन ट्रिकों को हम कैसे बनाएं। तो चलिए एक संख्या में लेता हूं। जैसे मैंने एक संख्या ले लिया 24। 24 मैंने एक संख्या लिया हूं और हम सबसे पहले बात करते हैं 10 की। यदि हम इसमें 10 का गुणा करें, साथियों ये तो सबको मालूम है कि इसमें हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हम एक ही बार में इसका आंसर तो निकाल सकते हैं। इस प्रकार से 240 एक शून्य हमने लगा दिया। मान के चलो इससे ज़्यादा शून्य है तो हम ज़्यादा शून्य लगा देंगे। तो ये हमारा 10 की जो ट्रिक है, किसी भी संख्या में हमको 10 का गुणा करना हो तो एक शून्य यहाँ लगा है तो हम 24 में भी एक शून्य लगा देंगे, तो ये हमारा 240 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई साथियों 10 की। मान के चलो कि हम अब इसी में 11 की बात करते हैं। हम 11 की बात करते हैं कि यदि हमको 11 की ट्रिक बनाना है तो हम किस प्रकार से बनाएंगे। इसके पहले भी हमने ट्रिक देखे हैं और आपको बताई भी है कि इसके बीच में अगर हम दोनों को जोड़ के लिख दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मगर उसके बावजूद भी तो 24 गुणित 11, इसके पहले हमने 11 की ट्रिक को सीखे हैं। हमको नहीं मालूम है ट्रिक कि 11 की ट्रिक किस प्रकार की होती है। तो कुछ नहीं, हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं इसको 240 और इसमें हम 24 को जोड़ दें। दिया गया 4, 6, 2। ये हमारी 11 की ट्रिक हो गई। कहने का मतलब कि जो हमने 10 की जो ट्रिक बनाए हैं, जो 10 हमारी जो ट्रिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 धन 1। 10 धन 1, यहां पर हमने 10 का गुणा किए हैं और यहां पर हमने 1 का गुणा किए हैं। 10 का हमने गुणा किए तो 240, 24 में हमने 1 का गुणा किए तो 24, और ये हमने दोनों को जोड़ दिए तो 264। इस आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो साथियों, ये हमने 24 में 11 का यदि हमको गुणा करना है तो इस प्रकार से हम ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि हमने इसको यहाँ तक के कर लिया है और यदि हमको इस 22 की ट्रिक बनाना है तो हमको करना कुछ नहीं है, इसमें हम इतना ही जोड़ देंगे। 8, 6 दूनी 12 का 2 हाथ लेते 2 दूनी 4 और 1 5, 528। तो ये हमारी 11 की ट्रिक हो गई और ये ही हमारी 22 की भी ट्रिक हो गई। तो साथियों, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें तो हमको गुणा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम बहुत जल्दी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये 24 में हमने 11 का आपको बताया और ये 10 का बताया। तो अभी हमने 10 की ट्रिक, 11 की ट्रिक और 22 की ट्रिक हम किस प्रकार से बनाएंगे। हम इस प्रकार से अभी हमने आपको जानकारी दी है। अब चलिए हम बात करते हैं संख्या। हम फिर से वही लेते हैं। हमने लिया है 24 और 24 में हमको 9 का गुणा करना है। 24 में हमको 9 का गुणा करना है और इस प्रश्न को हमको हल करना है। इसको हल करने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पर 240 लिखा और यहाँ पे हमने लिखे 24 और इसको हमने इसमें से घटा दिया। यहाँ पर हमने घटाया 10 में से 4 गए 6
और यहाँ पे 3 हो गए, 3 में से 2 गए 1, और ये आ गया हमारा 216। तो साथियों हमने इस प्रकार से घटाया। तो ये हमारे जो ट्रिक बनी है ये हमारी 9 की ट्रिक बनी। तो साथियों भी आपने इसको देखा कि हमने जो घटाए हैं हमने इस प्रकार से घटाए हैं। अब साथियों यहाँ पे मैं कुछ आपको एक नई जानकारी भी मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ, आप उसे अच्छे से देखें। जैसे 240 है, और जब भी ये शून्य यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका हमारे लिए एक बहुत महत्व है। यदि हमको घटाना है तो मैं इसको दूसरे प्रकार से भी घटा सकता हूँ। और ये मैंने यहाँ 6 लिखा, यहाँ 10 लिखा, और यहाँ पे मैंने इसको 216 लिख लिया। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 10 और 6 मैंने कहाँ से लिए। तो साथियों ये 24 है। 24 को मैं एक शून्य की संख्या में परिवर्तित यदि करना चाहूँ तो 24 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो मेरा 30 होता है। 24 में 6 जोड़ता हूँ तो 30 होता है, और ऊपर मेरा ये 40 लिखा हुआ है। 24 में मैंने 6 जोड़ा तो हो गया मेरा कितना, ये 30 हो गया। 24 में 6 जोड़ा तो मेरा 30 हो गया, और यहाँ लिखा है 40, तो मैं और इसमें 10 करूंगा तो मेरा 40 हो जाएगा। तो टोटल मेरा कितना हो गया, ये 16 हो गया। तो मैंने यहाँ पे इसको 16 लिख लिया, और यहाँ पे मैंने 2 उतार दिया। इसके बाद चलिए, यदि हम ऐसे भी नहीं घटाना चाहते क्योंकि हमको ऐसे उधार लेना पड़ रहा है और उधार लेने में उनको दिक्कत होती है, तो चलो वो भी हम दिक्कत को इस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ 39 लिख दिया और यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया, तो अब तो मेरे को उधार लेने की आवश्यकता नहीं है और मेरा आंसर भी जाएगा। अब मैं यहाँ पे 23 हो गया। मैंने यहाँ से 1 कम कर दिया और यहाँ से भी मैंने इसमें 1 कम कर दिया। मैंने 9 में से 3 घटाया 6, और यहाँ पर 3 में से 2 घटाया 1, ये 16 आ गया। तो साथियों हम किसी भी प्रकार से हम संख्या को घटा सकते हैं, सिर्फ ये है कि हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित बात है कि हम किसी भी प्रश्न को चंद सेकंड में हल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम किस प्रकार से घटाएं, हम बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करें। तो किसी भी संख्या में किस प्रकार की हमको ट्रिक का इस्तेमाल करना है, घटाने के लिए, गुणा के लिए, हम उसको आराम से कर सकते हैं। तो साथियों हमने 24 में 9 का गुणा किए, इसका मतलब क्या हुआ अब ये भी आप समझ ले, क्योंकि हमने 11 का जो किए थे वो 10 धन 11 था। तो ये क्या हो सकता है, 10 ऋण 1। 10 ऋण 1 का मतलब ही क्या हुआ, हमारा 9 हुआ। ये हमने जो यहाँ जो हमने किए हैं इसमें हमने 10 का गुणा किए हैं, और यहाँ पर भी हमने 1 का गुणा किए हैं, यही हुआ है। ये 10 में से हमने 1 को हटाया तो हमारा 9 आ गया, और यहाँ पे भी 10 के गुणा में से हम 1 का जो संख्या को जो 1 के गुणा को घटाएंगे ये हमारा आ गया 216। तो साथियों यहाँ पर हम 9 की ट्रिक का इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि मान के चलो हमको 18 का यदि करना है तो इसमें हम 216 को जोड़ देंगे, 6 दूनी 12 का 2 हाथी का 1 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा 432। तो यहाँ पे हमारा ये जो आंसर आया ये 9 का आ गया और इस जगह पे 18 का आ गया। तो यहाँ पर हमने ये 9 का ट्रिक किस प्रकार से बनाएंगे, ये 18 की ट्रिक किस प्रकार से बनाएंगे, और संख्या को घटाना है तो हम कौन कौन से तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अभी हमने 2 अंकों के लिए साथियों, अब इसके बाद मैं आपको 3 अंकों के बारे में भी इसकी जानकारी दूंगा कि यदि 3 अंकों में संख्या रहे तो हम उसमें इन्हीं ट्रिकों का इस्तेमाल कैसे कैसे करेंगे। तो साथियों 3 अंकों में हम इन्हीं ट्रिकों को किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूं, जैसे 672, तो 10 की ट्रिक तो आपको मालूम है कि हम 1 शून्य लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 6720। इसके बाद यदि हमको 11 का यदि हमको ट्रिक बनाना है तो मैंने आपको बताया था 10 धन 1
हम इस प्रकार के ट्रिक को लगा के बना सकते हैं। तो जैसे हमको 6,672 में हम 11 का गुणा करें, तो यहाँ पर 6,720, क्योंकि इस जगह पे हमने किसका गुणा किए हैं, 10 का गुणा किए हैं, और यहाँ पर हमने लिख दिए 672। यहाँ पर हमने कितने का गुणा किए हैं, 1 का गुणा किए हैं। ये 10 का हो गया और ये 1 का हो गया, और इसको हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये आ गया 2, 7 और 2 9, 6 दूनी 12, 13 3, हासिल का 1 और ये 7। तो साथियों यहाँ पर हमारे 11 का गुणा हो गया। ठीक है, अगर इसको हमको 22 का करना है तो यहाँ पे 11 गुणित 2 हम एक सूत्र यहाँ पे और लगा सकते हैं, और इसी को हम पुनः यदि एक बार और लिखते यदि जोड़ दे तो ये हमारा 22 का हो जाता है। 4 9 दूनी 18 का 8 हासिल के 3 दूनी 6 और 1 7 और 7 दूनी 14। इस प्रकार से 14,784 यह हमारा कितने का हो गया, 22 का हो गया। तो साथियों हम इस प्रकार से यदि हम प्रैक्टिस करें, हम बार बार प्रैक्टिस करें, तो ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक सरलता से हम किसी भी प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं, और वहां हमको ट्रिक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ में हमने 672 में 10 का गुणा किए, 11 का गुणा किए, और वहीं पर हमने इसको 22 का गुणा किए। तो हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। यदि हम इस प्रश्न को हल करना चाहे, अगर 22 का ही हमको गुणा आ जाए तो बस हमको एक तरीका मालूम होना चाहिए, हम तुरंत बिल्कुल उसका आंसर निकाल सकते हैं, और बहुत स्पीड में निकाल सकते हैं। सिर्फ हमारा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। अब इसके बाद 672 में हम 9 का गुणा कैसे करेंगे, तो 672 में हम 9 का गुणा करेंगे, और यहाँ 9 का गुणा करेंगे तो इसके पहले मैंने बताया था, इसका मतलब क्या हुआ हमारा 10 ऋण 1 बराबर हमारा 9 हो गया। हमने इस प्रकार से इसके सूत्र को बनाकर 672 में हम 9 का गुणा कर सकते हैं, और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 672 में हम 9 का गुणा करेंगे, तो सबसे पहले हमको 10 का गुणा करना है, तो ये हो गया हमारा 6,720, और अब हमको 1 का गुणा करना है, तो ये हो गया हमारा 672, और हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। अब घटाने की जहां तक की बात आती है तो हमको यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार की प्रक्रिया से इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरे प्रकार से कैसे घटाएं, तो साथियों यहाँ पर ये 7 है, तो हम यहाँ से 100 में से 72 को यदि हम घटाते हैं, तो इसको घटाने के लिए कि 72 है, 72 में हमने 8 जोड़े तो 80 हो गए, और 20 जोड़े तो 28 हो गया। 100 में से हम 72 को घटा रहे तो हमारा 28 हो गया, और 100 से ज्यादा कितना है, ये 20 है, और यदि हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा 48 आ जाता है। तो हम यहाँ पे 48 लिख दें, यहाँ पे 0 जाएगा, यहाँ पे 6 जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको घटा लिए। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो हम इसको फिर से हम आपको जानकारी बताते हैं कि और किस प्रकार से हम इसको घटाएंगे। सबसे पहले हम 720 लिख लेते हैं, और यहां पर हम 672 लिख लेते हैं। हम चाहे तो हमने पहले आपको परम मित्र विधि बताए थे, हम परम मित्र विधि का भी प्रयोग करें, इसको घटा सकते हैं। मैं आपको पूरे तरीके आज बताऊंगा। सबसे पहले परम मित्र विधि को हम यहाँ पे हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ 2 लिखा है, तो 2 का परम मित्र हमारा कितना है, 8 है, और इस 8 को हम 0 में जोड़ देंगे और यहाँ एक एकाधिक बिंदी लगा देंगे। यही जानकारी मैंने आपको बहुत पहले की वीडियो में दिया हूँ। तो यहाँ पर हो गया हमारा 8। अब ये 7 और 1 8 हो गया, क्योंकि बिंदी का मतलब हम 1 मान के चलते, तो 7 और 1 8 हो गया, फिर से 8 हो गया, 7 और 1 8, और 8 का परम मित्र क्या है हमारा, 2 है, और इस 2 को हम ऊपर वाले 2 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे हम फिर एकाधिक बिंदी लगा देंगे। तो ये 7 है और ये भी 7 है, तो यहाँ पे 0 आ गया और ये 6 आ गया। ये भी एक तरीका है घटाने का। चलिए
और हम घटाने के तरीके के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि हमको 3 अंकों में एक साथ घटाना है। हम यहाँ पे 720 में से 672 को घटा रहे हैं, तो कैसे घटाएंगे? तो साथियों आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे 720 लिखा है और यहाँ 672 लिखा है। तो यहाँ पे 700 में से अगर मैं 600 घटा दूं तो मेरा 120 यहाँ पे आता है, क्योंकि अब ये कैंसिल हो गया, ये हमारा कट गया। ये कितना बचा हमारा? 120 और यहाँ पे बचा हमारा 72। ठीक है, अब यहाँ पे ये 100 में से हमको 72 को घटाना है। तो सबसे पहली बात क्यों किसी भी संख्या को ऐसी संख्या में परिवर्तित कर ले कि हमको जोड़ना और घटाना आसान हो जाए। तो हम 72 में शून्य लाने के लिए 8 जोड़ते हैं। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो हमारा कितना आ गया? 8 आ गया, 80। और क्योंकि हमको 100 में से घटाना है तो 80, 90, 100 कहने का मतलब कितना और होना है इसमें? 20 और होना। तो ये कितना हो गया हमारा? ये 28 हो गया और ये 20 हमारा यहाँ बचा। तो 20 और 28 को हमने जोड़े तो हमारा कितना आ गया? 48। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा? 48। तो इस जगह पे हम 48 लिख देंगे। और क्योंकि हमारा ये 6 में से 6 को हमने पहले घटाए थे, ये 0 और ये 6, तो ये हो गया हमारा 6048। तो ये इस प्रकार से हमने 9 का गुणा किया। हमको 9 की ट्रिक में हमने जो आपको जानकारी दी कि 10 ऋण 1 को हम ये मान के इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये हमारा 9 का हो गया। और यदि हमको मान चलो 18 का यदि हमको करना है तो इसी संख्या को हम एक बार और जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल के 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 0 और ये 6 दूनी 12। तो इस प्रकार से हमने देखे कि ये हमारा 12,096 आ गया। और साथ ही जब भी हम किसी भी संख्या में यदि हम 9 का गुणा करें, 18 का गुणा करें और हमको आंसर में थोड़ी सी अगर दिक्कत हो रही कि हमारा आंसर सही होगा गलत होगा, तो उसका मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ कि हम 9 का गुणा कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आगे इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाना चाहिए। 6, 4, 10 और 8, 18 आता है इसका यदि हम जोड़ते हैं। 6 उसके बाद 0 है, 6 और 4 10 और 8 18 और 18 को भी हम जोड़ते तो हमारा 9 आता है। और हमने यहाँ पे 18 का गुणा किया, इसको भी यदि हम जोड़े तो 6 और 9 15, 16 17 और 1 18 और 18 को भी यदि हम जोड़े तो ये हमारा 9 आता है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 9, 10, 11, 18, 22 इन संख्याओं के हम सरल विधि से हम किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं और चंद सेकंड में हल कर सकते हैं। सिर्फ साथियों यहाँ पर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको ये भले ये बहुत बड़ा लग रहा है, ये घटाना आपको बहुत बड़ा लग रहा है, मगर इतना बड़ा घटाना नहीं जो कि मैंने पहले यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे मैं 28 और यहाँ 20 आया 48 और मैंने उसी समय इसको हल कर दिया था। प्रैक्टिस करेंगे हम, ऐसी नई नई जानकारी को यदि हम बताएंगे तो निश्चित बात है कि हमारी जो संख्याओं की जो संक्रिया है ये बहुत अच्छी और बहुत मजबूत होगी। तो साथियों आप इस समय मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं रामलखन बिहारी आपके सामने में नए नए प्रकार के आपको वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। तो साथियों अगर मेरे वीडियो से आपको नए ज्ञान की प्राप्ति होती तो साथियों इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर नई जानकारी की आपको प्राप्ति होती है तो इसको सभी लोगों को आप बताएं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।